दोस्तों, यदि रिसर्च में की हुई मेहनत और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आखिर कृष्ण ने क्यों अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में नहीं बचाया? वे जानते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का शिकार होने वाला है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। वे अभिमन्यु में छिपी हुई आत्मा की मुक्ति चाहते थे, किंतु यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर अभिमन्यु के अंदर श्री कृष्ण के ही शत्रु की आत्मा कैसे थी? कौन था वो? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बार जब देवराज इंद्र पर कुछ राक्षसों ने हमला किया तो अपनी रक्षा के लिए उसने धरती के एक राजा मुचुकुंद की सहायता ली थी। हालांकि उन्होंने देवराज इंद्र की सहायता करते हुए केवल एक सप्ताह ही युद्ध में बिताया था, किंतु ऊपर और मृत्यु लोक के समय की चाल में अंतर होता है। ऊपर समय बहुत धीमा चलता है, इसी वजह से वहां तो केवल अब एक सप्ताह ही हुआ था, किंतु यहाँ इतने वर्षों बीत गए थे कि अब राजा मुचुकुंद के परिवार का नामो निशान तक नहीं बचा था। अब ऐसे में राजा मुचुकुंद बहुत निराश हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र से ये वरदान मांगा कि अब वे बड़ी गहरी निद्रा में सोना चाहते हैं। इस युद्ध की थकान से और शोक से बचने के लिए वे इतनी गहरी निद्रा में सोना चाहते हैं, और इंद्र ने उन्हें यह वरदान दे भी दिया। साथ ही साथ यदि उनकी कोई निद्रा भंग करता, जैसे ही राजा मुचुकुंद की दृष्टि उस पर पड़ेगी, वह उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। ये वरदान भी दिया। श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जब एक बार काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा तो वह मानव जाति को क्षति पहुंचाने से बचने के लिए उन्होंने एक छल करा। इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि वह काल यवन के साथ युद्ध करते वक्त रण छोड़कर भाग गए थे, और तभी कृष्ण के पीछे काल यवन भी भागा। भागते भागते श्री कृष्ण जी वहीं चले गए जहां राजा मुचुकुंद सोया हुआ था। श्री कृष्ण जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे, और इसी बात का फायदा उठाकर कृष्ण ने अपना कपड़ा राजा मुचुकुंद को ओढ़ दिया, जिसके चलते जब कालयवन की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे लगा कि कृष्ण सो रहा है। उसने जैसे ही राजा मुचुकुंद को लात मारी, राजा मुचुकुंद उठे और उनकी जैसी दृष्टि फिर काल यवन पर पड़ी तो वह वहीं जलकर भस्म हो गया, और श्री कृष्ण जी राजा मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। राजा मुचुकुंद तुरंत समझ गया कि ये भगवान है। उसने हाथ भी जोड़े और भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को इस मृत्यु लोक में किए हुए पापों को धोने के लिए तपस्या करने का निर्देश दिया। किंतु साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ये अच्छी तरह से जानते थे कि राजा काल यवन की आत्मा अभी भी उसी गुफा में कैद हो चुकी है, तो उन्होंने उसकी आत्मा को पकड़कर अपने कपड़े में बांध लिया और घर आ गए। इधर द्वारका नगरी में उनकी बहन सुभद्रा उनका इंतजार कर रही थी। जब उनके कमरे में भगवान श्री कृष्ण नहीं आए तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहीं पड़े हुए हैं। उन्होंने उस वस्त्र में पड़ी हुई गांठ को बड़े ही प्यार से खोल दिया, जिसके चलते कि काल यवन की आत्मा आजाद हो गई। और उसी समय क्योंकि सुभद्रा गर्भवती थी, वह अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसीलिए भटकते भटकते काल यवन की आत्मा सुभद्रा के ही गर्भ में प्रवेश कर गई, जिसके चलते उसी आत्मा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। और जब कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह रचा गया था तो श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त अभिमन्यु उर्फ काल यवन की आत्मा मुक्त होने वाली है। यही कारण था कि श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को नहीं बचाया, क्योंकि वास्तव में वह उनके मुक्त होने का मार्ग दे रहे थे।